वेलकम टू एविएशन कोर्स डे 2। डे 1 में हमने जितनी भी चीजें सीखी, आई होप आप सभी ने वो अच्छे से नोट डाउन कर ली होगी और रेडी हैं आप डे 2 की एक्साइटमेंट के लिए। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रेनिंग्स के अंदर आते हैं तो हम करते हैं रीकैप, बट चलिए आपके साथ रीकैप करेंगे जैसे ना हम लाइव पे जुड़ेंगे। बट आप स्टार्ट करते हैं अपना डे 2 की ट्रेनिंग। याद है ना, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड में जाके मैं देने वाली हूँ आपको एक और इंटरव्यू क्वेश्चन और कैसे करनी है उसकी प्रिपरेशन, उसके ऊपर टिप्स। ये वाला सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और प्रिपरेशन करते रहिए। आप में से जिन लोगों ने हमें अप्रोच किया था इंस्टाग्राम पे फॉर योर डाउट्स हैव ऑलरेडी बीन रिजॉल्व। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई डाउट, क्वेरीज या फिर कोई भी फीडबैक है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मैं और मेरी टीम मिलकर जरूर कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं हम क्लियर कर सकें, सो दैट यू कैन राइट योर सक्सेस स्टोरी इन द ईयर 2025. So let's start. Hello everyone, I'm Paramjeet Kaur, founder of X2 Aviation. I'm an ex-cabin senior from Qatar Airways and have worked 7 long years with leading academies as aviation grooming and personality development trainer. Now I want to share my 18 years of long experiences with you all so that you can become the next generation. Let's ditch the lengthy expensive diplomas and save up to 85% of your money, time and efforts. Let's learn together. आज मैं आपसे बात करूंगी about a basic difference between low cost and full service airline. सबसे पहले बात करते हैं लो कॉस्ट एयरलाइन का मतलब क्या। सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि लो कॉस्ट एयरलाइन कौन कौन सी है इंडिया में। सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है इस लिस्ट के अंदर इंडिगो एयरलाइंस। यस, इंडिगो इज द बिगेस्ट मार्केट प्लेयर इन द लो कॉस्ट सेक्शंस दैट वी हैव। अब उसके अलावा कौन कौन सी एयरलाइन है? एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर, स्पाइस जेट, एयर एशिया। अब एयर एशिया के बारे में एक चीज और साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये इंडिया की एयरलाइन नहीं है, ये मलेशियन एयरलाइन है, बट इंडिया में ऑपरेट करती है। लो कॉस्ट एयरलाइन होती क्या है कि अगर कभी आपने लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो अगर मैं आपसे पूछूं एक स्लीपर क्लास और लोकल डब्बे और राजधानी की ट्रेन में क्या डिफरेंस है, तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। लो कॉस्ट एयरलाइन होती है ऐसी एयरलाइन जिनका टारगेट होते हैं बजट माइंडेड लोग जो कम पैसे देके एयर ट्रांसपोर्टेशन को यूज करके जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। बट क्योंकि लो कॉस्ट एयरलाइन की टिकट्स होती है सस्ती, तो इसके साथ कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं दी जाती। अगर सबसे पहली चीज की बात करूं तो लो कॉस्ट एयरलाइन में मील सर्विसेज नहीं होती है, तो आपको खुद से ऑन बोर्ड मील और ड्रिंक्स, बेवरेजेस खरीद के खाने पड़ते हैं। और फिर जब आप अपनी टिकट बुक कर रहे हैं तो उसी टाइम पे भी आप अपने मील्स बुक कर सकते हैं। सो मील्स के अंदर प्रॉपर मील नहीं होते, जबकि स्नैक सर्विस होती है जैसे सैंडविचेस, रैप्स, नूडल्स, कप नूडल्स, इस तरीके की चीजें जो है आप टी कॉफी के साथ हैं खरीद सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ लो कॉस्ट एयरलाइन आपको नहीं देती है लाउंज फैसिलिटी भी, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी लाउंज में जाके पेमेंट करने के बाद वहां पे एक्सेस ले सकते हैं और अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगला मेजर डिफरेंस आता है कि लो कॉस्ट एयरलाइन में इवन मील के साथ साथ आपको सीट सिलेक्शन के लिए भी पे करने पड़ सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस। सो लो कॉस्ट एयरलाइन इंश्योर करती है कि अगर आप अपनी मनपसंद सीट पे बैठना चाहते हैं या फिर आप पहले से ही वेब चेक इन करना चाहते हैं तो आपको सीट सिलेक्शन के लिए पे करने होते हैं नियर अबाउट 200 रुपीज से लेके 400 to 700 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द सीट दैट यू वांट टू सिट इन। अगर आप एयरक्राफ्ट की पहली रोज के अंदर बैठना चाहते हैं या फिर आप ज्यादा स्पेस वाली ओवरविंग एग्जिट्स पे बैठना चाहते हैं तो एयरलाइन चार्ज कर सकती है आपसे ज्यादा। और अदरवाइज अगर आपको विंडो सीट चाहिए या आयल सीट तो उसके लिए आपको पे करने पड़ सकते हैं एडिशनल 200-300 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द सीट दैट यू चूजिंग। और इसके साथ साथ एक जो मेजर डिफरेंस आता है कि लो कॉस्ट एयरलाइन नहीं प्रोवाइड करती हैं आपको इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम। क्या होता है ये इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम? इसे हम बोलते हैं IFE। IFE होती है वो मिनी स्क्रीन जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर सीट के पीछे एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है जिसके अंदर आप सिलेक्शन ऑफ मूवीज, सॉन्ग्स, टीवी शोज और कार्टून वगैरह इस तरीके की चीजें ऑलरेडी से अपलोडेड होती हैं जिसमें से आप अपने मनपसंद शोज को देख सकते हैं या मूवीज को देख सकते हैं। बट जो लो कॉस्ट एयरलाइन होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकती इतने एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल करवाना अपने लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट पे, इसीलिए IFE और वाईफाई जैसी जो फैसिलिटीज होती हैं ये बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ज्यादातर लो कॉस्ट एयरलाइन के एयरक्राफ्ट होते हैं सिंगल आइल एयरक्राफ्ट एंड सिंगल कैबिन एयरक्राफ्ट। सो याद है ना, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ट्राई क्लास, बाई क्लास एंड सिंगल क्लास। सो अब रिकैप भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि सिंगल क्लास कैबिन जो होते हैं ज्यादातर प्रेफर किए जाते हैं लो कॉस्ट एयरलाइन के द्वारा। बट इंडिगो ने
रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज में डिक्लेयर किया है कि वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी बिजनेस क्लास सर्विसेज भी। तो अब ये देखना हम सभी के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लो कॉस्ट एयरलाइन भी देंगे बिजनेस क्लास में सर्विसेज ऑन बोर्ड, या फिर बिजनेस क्लास कस्टमर्स को भी खरीद के ही पीनी पड़ेंगी चाय कॉफी, या फिर खाने पड़ेंगे सैंडविचेस ऑन द फ्लाइट। तो ये एक एलिमेंट है जिसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो आई होप कि यहाँ तक लो कॉस्ट एयरलाइन के बारे में आपको चीजें समझ आई होंगी। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको नाम तो बता ही दिए हैं एयरलाइंस के, तो इन एयरलाइंस के अगर इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इन सभी चीजों का। अब बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड फुल सर्विसेज एयरलाइन की। तो कौन सी है फुल सर्विस एयरलाइन इंडिया के अंदर? एयर इंडिया एंड न्यूली स्टार्टिंग एयरलाइन जिसका नाम है शंख एयर। आपने इंटरव्यूज के लिए बहुत सारी ओपनिंग्स शंख एयर की आजकल देखी होंगी। शंख एयर होने वाली है एक और फुल सर्विस एयरलाइन जो स्टार्ट कर रही है अपने ऑपरेशन सोन इन द ईयर ऑफ 2025 जेवर एयरपोर्ट की ओपनिंग के साथ साथ। और ये रहने वाली एक फुल सर्विस एयरलाइन। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं शंख एयर के इंटरव्यू के लिए तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। शंख एयर के इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको देना पड़ता है 2 लाख रुपए का बॉन्ड साइन और डीडी उनको, जो कि रिफंडेबल है बट ओनली आफ्टर 5 years ऑफ सर्विसेज। तो क्या आप वाकई में 2 लाख रुपए देके कैबिन क्रू की जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं? थिंक अबाउट इट। योर मनी मैटर्स अ लॉट, सो थिंक अबाउट इट। तो आगे बढ़ती हूँ। एयर इंडिया है इंडिया की फुल सर्विस एयरलाइन। तो जैसा मैंने लो कॉस्ट में बताया कि आपको खरीद के खाने पड़ते हैं मील्स और ड्रिंक्स, और फुल सर्विस एयरलाइन देती है आपको कॉम्प्लीमेंट्री मील सर्विस और अनलिमिटेड ड्रिंक्स भी, चाहे वो हॉट हो, कोल्ड हो या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो। यस, यू हर्ड मी राइट। फुल सर्विस एयरलाइन देती है आपको अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी ऑन बोर्ड। इंटरनेशनल एयरलाइन में फ्लाई करेंगे सो आई एम श्योर यू विल लर्न कि आप तब तक अल्कोहलिक ड्रिंक किसी कस्टमर को सर्व कर सकते हैं जब तक उनके बिहेवियर से कोई ऐसी प्रॉब्लम या फिर सेफ्टी में कोई इशू खड़ा ना हो, तब तक आप उन्हें इजीली अल्कोहल सर्व कर सकते हैं। फुल सर्विस एयरलाइन इवन आपको देती है ऑप्शन टू चूज योर ओन मील। तो अगर आप भी एयर इंडिया के साथ फ्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास ये लिबर्टी है कि आप अपनी पसंद का मील भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है मील कोड्स की। तो क्या होते हैं वो एयरलाइन के स्पेशल मील कोड्स? नेक्स्ट सेशन में आपको समझाऊंगी थोड़ा डिटेल के अंदर, बट अभी के लिए समझने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि फुल सर्विस एयरलाइन देती है कॉम्प्लीमेंट्री मील्स, मील चूज के ऑप्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट और अनलिमिटेड नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस भी। दूसरा जो मेजर डिफरेंस आता है, फुल सर्विस एयरलाइन देती है अपने बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास कस्टमर्स को फ्री लाउंज एक्सेस। यस, आपके जो बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास कस्टमर प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से। इसीलिए फुल सर्विस देना चाहती हैं उनको ये एडवांटेज कि वो भी यूज कर सकते हैं एयरपोर्ट लाउंजेस विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी एक्स्ट्रा। नेक्स्ट डिफरेंस आता है अबाउट यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशंस। सर्विस एयरलाइन होती है वो यूज करती है बाय क्लास एंड ट्राई क्लास कैबिन्स आल्सो डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर्स दैट यू फ्लाई एंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। सो उनके पास होते हैं बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमी वाले कैबिन्स भी, और इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमी कैबिन्स भी, और साथ साथ में उनके पास होते हैं ड्यूल आइल एयरक्राफ्ट एंड सिंगल आइल एयरक्राफ्ट, दोनों ही टू ऑपरेट देयर फ्लाइट्स विद देम। सो अगर आप किसी फुल सर्विस एयरलाइन के साथ फ्लाई करते हैं तो आई एम वेरी श्योर ना केवल आपकी सैलरी बेटर होगी बट आपके पास बेटर सेक्टर्स भी होंगे फ्लाई करने के लिए। और लास्ट जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का। तो क्या आप जानते हैं जो फुल सर्विस एयरलाइन होती है वो अपने फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास कस्टमर्स के साथ साथ इकोनॉमी क्लास कस्टमर्स को भी देती हैं टच स्क्रीन वाली इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट। यस, हर सीट के ऊपर होती है इंडिविजुअल इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम जिसे कस्टमर्स अपनी चॉइस के हिसाब से प्ले अराउंड कर सकते हैं। उसके अंदर वाइड रेंज ऑफ मूवीज होती हैं जिसमें लोकल, हॉलीवुड, बॉलीवुड और के लिए कई अदर लैंग्वेजेस में भी होती हैं मूवीज अवेलेबल। प्लस आपके पास होते हैं शोज, तो 1000-2000 से भी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं आपके लिए वॉच करने के लिए टू इंश्योर दैट यू एंगेज योरसेल्फ ऑन द फ्लाइट विद देम। यही नहीं, फुल सर्विस एयरलाइन तो इवन अपने मेन्यू कार्ड भी डिस्प्ले करती हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर। तो है ना ये अमेजिंग सी बात। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो क्या लो कॉस्ट एयरलाइन वाकई में ही लो कॉस्ट होती है या फिर फुल सर्विस से फ्लाई करना बेटर होता है? तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको जरूर बताऊंगी। जब आप लो कॉस्ट एयरलाइन की टिकट लेते हैं और बाकी सभी चीजों पे भी स्पेंड करते हैं, तो अगर आप सभी चीजों को मिला के देखेंगे तो एक्चुअली आप लो कॉस्ट एयरलाइन की सीट के लिए ज्यादा पैसे पे कर देते हैं, जबकि फुल सर्विस एयरलाइन थोड़ी सी एक्सपेंसिव बुकिंग के टाइम पे जरूर लगती है लेकिन बहुत बेनिफिशियल होती है आपके लिए, स्पेशली लॉन्ग सेक्टर्स में या फिर अल्ट्रा लॉन्ग फ्लाइट्स के लिए। सो नेक्स्ट टाइम जब आप भी अपनी सीट बुक करेंगे तो इस छोटे से डिफरेंस को अपने ध्यान में रखिएगा।
सो आई होप दिस हैड मेड सेंस टू यू। और अब आते हैं हमारे इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर, जहाँ पे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था एक इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन के लिए। तो मजेदार चीज ये है कि आपके इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो भी चुकी है। यस, आजकल एयरलाइंस जो है कॉम्पिटिटिव होती जा रही है और बहुत डिटेल में कई बार कैंडिडेट से पूछती हैं क्वेश्चंस भी। तो मेरे स्टूडेंट्स ने जो रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है उससे आपको बताती हूँ कि ज्यादातर एयरलाइन आजकल लो कॉस्ट और फुल सर्विस के डिफरेंसेस को भी पूछती हैं इंटरव्यू के अंदर। तो इस सेशन के बाद एटलीस्ट आप 2 to 3 पॉइंट्स को अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आप इस आंसर का अच्छे से जवाब दे पाते हैं तो ना केवल वो आपकी प्रिपेयर्डनेस को बताता है बट आपके सिलेक्शन के चांसेस को भी बढ़ाता है। तो इसे जरूर प्रिपेयर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट आवर लाइव सेशन। I'm soon going to start it. I could not do it in the last week as I was not feeling well, but never mind. 2025 में अभी बहुत सारे वीकेंड्स बाकी हैं और बहुत सारी मस्ती, फन एंड लर्निंग भी बाकी है। तो इसे कंटिन्यू करेंगे अपनी इस जर्नी के अंदर और आपके फीडबैक, कमेंट्स एंड कंसर्न्स भी हैं मोर देन वेलकम। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।